महिला आरक्षण बिल को लेकर देश की राजनीति गर्मा गई है। भारतीय युवा कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडियन यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चिब ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उदय भानु चिब ने कहा कि पूरे देश में भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है और कांग्रेस को महिला आरक्षण बिल विरोधी बताने का प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। महिला आरक्षण बिल को लेकर देश की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। भारतीय युवा कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडियन यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चिब ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उदय भानु चिब ने कहा कि पूरे देश में एक जादू का खेल चल रहा है। बीजेपी देश को गुमराह करने के लिए ये खेल चला रही है और ये नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस महिला आरक्षण बिल के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि इतिहास गवाह है कि जब साल 2023 में ये बिल आया था तब कांग्रेस ने सर्वसम्मति दिखाई थी, लेकिन अब अदृश्य ताकतें विदेशों तक से नैरेटिव गढ़ रही हैं और मोदी सरकार इस मुद्दे से भागने के लिए देश को गुमराह करना चाहती है। एक जादू का खेल चल रहा है और ये जादू का खेल बीजेपी चला रही है देश को गुमराह करने के लिए। जादूगर क्या करता है? जादूगर एक हाथ से ट्रिक करता है, ध्यान भटकाता है और दूसरे हाथ से खेल कर जाता है और यही बीजेपी सरकार ने अभी करने की कोशिश की है। एक प्रोपेगेंडा पूरे देश में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी महिला आरक्षण बिल के खिलाफ है, पर ये सब जानते हैं, इतिहास गवाह है, सितंबर 2023 को जब महिला आरक्षण बिल पास हुआ उसमें कांग्रेस ने पूरा समर्थन दिया और कांग्रेस पार्टी खासकर सोनिया जी, राहुल जी, खड़गे जी ये पहले से ही चाहते थे कि ये बिल जो है वो पास हो और पूरी शक्ति से पास हो, लेकिन झूठ फैलाने की कोशिश बीजेपी ने की। इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा कि अभी भी समय है, अगर सरकार महिलाओं को हक देना चाहती है तो 543 लोकसभा सीटों पर यह बिल तुरंत लागू करे। पूरा विपक्ष साथ खड़ा है, लेकिन सरकार इस बिल की आड़ में परिसीमन कराना चाहती है जिससे राजनीतिक फायदा लिया जा सकेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि अपने फायदे के लिए देश के लोगों को दबाने की कोशिश हो रही है। साथ ही उन्होंने महिलाओं पर अत्याचार, दलित अधिकार और जाति जनगणना का मुद्दा भी उठाया। आरक्षण बिल पास हो तो वो 2023 में उनको कर देना चाहिए था, पर उन्होंने इस बिल को आगे लिया। अभी भी समय है उनके पास, जितनी 543 सीट्स जो पार्लियामेंट में है, आप उसमें महिला आरक्षण बिल पास कीजिए। कांग्रेस पार्टी आपके साथ है, हमारे नेता साथ हैं बीजेपी के, आप करके बताइए। लेकिन आप इसके पीछे जो असली खेल खेलना चाहते हैं वो खेल ये है कि आप डिलिमिटेशन देश की करना चाहते हैं और डिलिमिटेशन देश की वैसे करना चाहते हैं जिससे आपको राजनीतिक फायदा हो। डिलिमिटेशन देश की वैसे करना चाहते हैं जिससे काफ़ी स्टेट्स जो देश की हैं जिनको जितना रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए उससे वो वंचित करके आप बाकी स्टेट्स को यहाँ पे आपको राजनीतिक फायदा हो उनको देना चाहते हो। डिलिमिटेशन आप इस तरीके से करना चाहते हैं जिससे नॉर्थ ईस्ट और साउथ इंडिया की जो स्टेट्स हैं शायद उनको जो हक उनको मिलना चाहिए वो आप उनको नहीं दे रहे। तो अपना राजनीतिक फायदा लेने के लिए आप देश के लोगों को दबाना चाहते हैं, देश की स्टेट्स को डिमीन करना चाहते हैं। कोई भी देशभक्त, कोई भी राष्ट्रभक्त ऐसा करने का साहस भी नहीं करेगा और यही कारण है इससे पहले कोई भी सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, ऐसे करने की कोशिश नहीं की। महिला आरक्षण बिल पर सियासत लगातार तेज है। युवा कांग्रेस ने सरकार की नीयत और रणनीति दोनों पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जबकि आने वाले दिनों में ये मुद्दा और गरमाने के आसार हैं। सहयोगी पवन शर्मा के साथ दिल्ली से विशाल सिंह की रिपोर्ट।